हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से एक बॉयज़ और एक गर्ल्स की स्टोरी, जो कि गर्ल भी काफ़ी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करती हैं और बॉयज़ भी करते हैं। लेकिन हम लोग कंपेयर क्या कर देते हैं कि लड़कियों को कुछ ज़्यादा ही वीक बना देते हैं। किसी भी चीज़ में आप देखिएगा, कहीं भी कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई भी इवेंट होता है, तो वहाँ पे अक्सर लोग जो शायरी सुनाते हैं या फिर जो भी बात बोलते हैं वो माँ के ऊपर बोलते हैं, लड़कियों के ऊपर अधिकतम उनका फेवर लेते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता ये गलत है, आपकी सोच सही है आपके हिसाब से। लेकिन एक बात सोचिए कि हम बॉयज़ के लिए कोई डे नहीं बनाए, हमें किसी फेस्टिवल पे छूट क्यों नहीं मिलती है, हमें हमें किसी इवेंट में क्यों नहीं बुलाया जाता, हमें किसी इवेंट में क्यों नहीं हमारे बारे में कुछ बताया जाता है। क्योंकि हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करते हैं, हम भी करते हैं, हम भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं। हम क्लास 9th में होते हैं तो हमें 10th का प्रेशर दिया जाता है, बल्कि ये चीज़ें लड़कियों के साथ भी होता है, सेम है, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ईयर में होते हैं तो हमें इंटर का प्रेशर नहीं दिया जाता, लड़कियों को इंटर का प्रेशर दिया जाता है कि तुम अच्छे से पढ़ो, इंटर पास करो, तुम्हें मैरिज करना है, या फिर जो भी उनको कहा जाता हो। लेकिन एक बात देखिएगा कि अगर हम फर्स्ट ईयर में हैं तो हमसे ये नहीं कहा जाता है कि बेटा आप इंटर पास करिए उसके बाद हम सोचेंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है। सीधा आपको फर्स्ट ईयर में तो ये कहा जाता है कि कॉलेज के लिए तैयारी करो। अभी इंटर का एग्ज़ाम नहीं हुआ, इंटर का एग्ज़ाम अभी सर पे है, पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि एक अच्छा कॉलेज पाओगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। अब अच्छे कॉलेज को पाने के लिए बेचारा जी जान लगाए रहता है, एक लड़का जी जान से मेहनत कर रहा है, और उसके बाद भी अगर उसको अच्छा कॉलेज ना मिले तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो बहुत सही है, नहीं मिलता है तो माँ बाप लाख 1.5 लाख लगा कर लड़के को पढ़ाते हैं। लाख 1.5 लाख पढ़ने के बाद अगर मान लेता हूँ कि 1 लाख रुपए पर ईयर लग रहा है, तो आप 3 साल का अगर कोई कोर्स कर रहे हैं तो 3 लाख रुपए मिलता है। और 3 लाख लगाने के बाद होता क्या है, एक डिग्री मिलती है, उस डिग्री से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं ये खुलेआम कहता हूँ कि मुझे उस डिग्री से कोई फ़ायदा दिखता नहीं है। मैं डिग्री लेके अगर किसी कंपनी में जाऊँ, या फिर एक लड़की ही है, मानता हूँ कि वो अभी वो इस डिग्री को लेके जाएगी, उसको वो जॉब मिल जाएगा, लेकिन अगर उसी जॉब में मैं जाऊँ ना तो मुझे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक लड़की है, उसको क्या फेवर मिलता है कि उसको काम नहीं आता है तो उसको सिखाया जाता है। मुझे अगर काम नहीं आता, मेरे पास अगर उससे ज़्यादा मार्क्स हैं, चाहे उससे मैं मान लेता हूँ कम है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे काम नहीं आता है और उसे काम उसको भी नहीं आता है, वो उतना मुझसे भी कम उसको काम आता हो, भले उसके नंबर मुझसे ज़्यादा हैं, काम उसको कम आता हो, तो क्या होगा कि वो जॉब उसको मिल जाएगा। काम भले ना आए, कोई दिक्कत नहीं, उसको काम सिखा दिया जाएगा। हमें अगर काम ना आता हो तो भाई काम करना सीखो, जाओ कहीं अप्रेंटिस लेके आओ। अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है? नहीं है, तो अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट लेके आते हैं हम। कहाँ से? 4 जगह दौड़ते हैं, वो डिग्री हमारे हाथ में है, हमारे पास ये हक है कि हम उस सीट पे बैठ सकते हैं, लेकिन उस सीट पे बैठने के लिए हमें वो डिग्री नहीं दिखानी है, हमें अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, हमें वो काम आना चाहिए। आज की लाइफ में लोग कहते हैं बेरोज़गारी बढ़ गई है, मैं कहता हूँ बेरोज़गारी कहीं नहीं बढ़ी है मेरे भाई। आप ध्यान से देखिए तो लोगों को काम ही नहीं आता, और काम ना आने का कारण ये है कि हमें शुरू से किसी भी कॉलेज में, एक चीज़ देखिएगा, किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में हमें सिर्फ किताबी ज्ञान दी जाती है। हमें कभी ये नहीं बताया जाता कि तुम ये काम करना सीखो, फिर इस काम में तुम स्किल अपना डेवलप करो, तुम्हें नौकरी जल्दी मिलेगी। हमें ये कभी नहीं बताया जाता भाई, हमें बस ये कहा जाता है ये पढ़ के आओ, पेपर है, ये पढ़ के आओ, कल पूछा जाएगा, ये पढ़ के आओ, कल टेस्ट है, ये फाइल लिख के लाना, बस नोट कराया जाता है, कभी हमें काम नहीं सिखाया जाता। आप में से बहुत से लोग कॉलेज में होंगे, कॉलेज लाइफ जी भी रहे होंगे, मुझे पता है। एक बात बताइए, क्या आपके लैब जो भी होते हैं सब में आपको हाथ लगाने का पूरी छूट होती है? आप अपने हिसाब से एक बात बताइए, गाड़ी चलाना किससे सीखते हैं? आपको मैं लिख के दे दूं कि 2 नंबर गियर आगे लगेगा, 4 नंबर पीछे लगेगा, 8 नंबर बाएं लगेगा, कर लोगे? वैसे गाड़ी में 8 नंबर गियर नहीं होता है, 4 ही गियर होते हैं, कर लोगे आप? लिख के दे दूं कि इतने डिग्री पे इधर हैंडल मुड़ाना होता है, इतने डिग्री पे ब्रेक दबता है। गाड़ी का जो पिछला ब्रेक होता है अगर ध्यान से देखा जाए तो 45 डिग्री दाबते दाबते ब्रेक लग जाती है।
लेकिन अगर कहीं ये चीज़ें कहीं नोट करके नहीं दिखाई जाती, क्योंकि हम कभी 45 डिग्री नहीं यूज करते, जब जैसा ज़रूरत होता है वैसा डिग्री यूज करते हैं। कभी कभी पूरा प्रेशर से मारते हैं ब्रेक को कि हमारी गाड़ी तुरंत खड़ी हो। तो लिख के दूंगा तो कर लोगे आप? बताओ ना, कोई नहीं कर पाएगा भाई। मशीन हमारे कॉलेजों में जो होती हैं, आप में से भी कुछ लोगों को ये लैब आते होंगे, कॉलेज मशीन वर्कशॉप से अगर होंगे, इलेक्ट्रिकल सिविल से, तो वर्कशॉप जरूर गए होंगे, मेरा ये मानना है। वर्कशॉप में क्या कराया जाता है? जाइए, टूल्स के नॉलेज दे दिए जाते हैं। टूल्स को चलाना कैसे ये कोई नहीं बताता है। टूल्स के नाम याद कर लो। एक लड़के की ज़िंदगी क्या है भाई? डिग्री लो, नौकरी करो। 10-15 हज़ार की नौकरी मिल भी जाती है तो उसके बाद उसका प्रेशर क्या आता है? शादी करो। 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहा है बेचारा, शादी कर रहा है, जेब काटना स्टार्ट कर दिया। शादी करने से पहले ही जेब काट के बेचारा कर क्या रहा है? डेली एवरी मंथ कुछ पैसे बचा के शादी में इन्वेस्ट करने के लिए बचा रहा है। फिर शादी में बेचारा इन्वेस्ट तो खुद का कर रहा है, जो कर्जे लिए हैं वो उसके ऊपर टेंशन दे दी जाती है कि तुम्हारे शादी में इतना खर्च हुआ है, कहाँ से भरोगे। फिर वो नौकरी के लिए फिर पीछे पड़ा रहता है कि भाई इतना काम, इतना ओवर टाइम करूँगा, ये सब वो सब करना। कैसे जैसे तैसे कर्जा भरा। कर्जा भरने के बाद फिर क्या होता है? कुछ लोगों को अपने इंडिया में हनीमून के लिए ट्रिप दी जाती है, बाहर जाओ। तो उसके लिए कोई सजेशन सबको ही देता है, पैसा कोई नहीं देता है। तो उस पैसे के लिए जो बेचारा लड़का होता है, मैं एक बात बताता हूँ, जिसकी शादी अगर जॉब करने वाली वाइफ मिल गई तो उसके लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन एक लड़के की ज़िंदगी में अगर वो जॉब करने वाली वाइफ ना आए तो उसको हनीमून के लिए भी पैसे बचाने पड़ते हैं। एवरी मंथ वो बेचारा 10,000 5,000 जो बचा सकता है वो बचाता है, फिर वो हनीमून पे जाता है अपनी जेब काट के। 30-35 की उम्र में हमें पता क्या चलता है कि हमारे बाप जो बचपन में दिवाली में हम लोग कहा था कि पापा नए कपड़े ले लो, तो हमारे बाप एक शब्द बोले थे कि बेटा जो कपड़ा रखा है वो भी तो नया है, हमने पहना ही कितना बार है। वो 30-35 की उम्र में जाके पता चलता है कि हमारे बाप ये बात क्यों बोला करते हैं। लड़की को कभी भी देखना, एक कोई ना कोई सपोर्ट होता है। लड़की को मैं मानता हूँ कि आप भी स्ट्रगल करती हो, आप 2 परिवारों को जोड़ के चलती हो, बहुत कुछ करती हो, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ सेटिस्फेक्शन रखती हो, अपनी बहुत सी इच्छाओं को दबा के रखती हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट होता है कि अगर आपको जॉब ना मिली तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। आपको जॉब ना मिली कोई दिक्कत नहीं है, आपके हस्बैंड को जॉब मिल गई ना, या फिर आपके हस्बैंड को जॉब ना मिले, आपको शादी उसी लड़के से कराया जाएगा जिसके पास नौकरी हो। वह भी प्राइवेट नौकरी वाला नहीं चाहिए, आज के समय में गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में बढ़िया लड़कों की चक्की कट जाती है, ज़िंदगी भर साला एक डिग्री लेके घूमते रह जाते हैं, होता कुछ नहीं है। जब तक एक भाई स्किल सीखो, सीधी सी बात मैं ये बोलता हूँ, कोई ना कोई अपनी लाइफ में एक स्किल सीखो जिसको आप डेवलप करो, और उसी स्किल से आप या तो बिजनेस कर लो या फिर उसी स्किल को दिखा के कहीं जॉब लो। ऐसे तैसे जॉब नहीं मिलने वाली। लड़के को भी हम लोग बहुत आसान बोल देते हैं कि लड़का ही तो है, कहीं भी चला जा सकता है, कहीं भी जॉब कर सकता है। इतना आसान नहीं होता, बाहरी शहरों में जीना, बहुत कुछ खोना पड़ता है। एक रूम में एक दोस्त से बनती नहीं है, झगड़ा होने के बावजूद भी उसी रूम में दब के रहना पड़ता है।